वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर। आप मुझसे सभी लोग परिचित हैं और मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही पढ़ाता हूं। इलेक्ट्रिकल में पिछली क्लास में मैंने अल्टरनेटर के बारे में आपको पढ़ाया था। अब अल्टरनेटर को यदि आप समझें सीधे सीधे नजरों में, तो अल्टरनेटर हमें एसी आउटपुट के रूप में प्राप्त करके देता है। अब ये जो एसी है, इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो साइनसोइडल होती है, इस टाइप से होती है, सभी को पता है। तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो साइनसोइडल होती है, तो हमें अल्टरनेटर से सिर्फ एसी चाहिए। जैसे जनरेटर से हमें डीसी प्राप्त होता है, वैसे अल्टरनेटर से हमें एसी चाहिए। अब यदि हम थोड़ा सा इधर एसी और डीसी पे जाएं, ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एसी की बात करें और यहाँ पर हम डीसी की बात करें। तो एसी जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? अल्टरनेटर होता है। और डीसी जनरेट करने के लिए हमारे पास जनरेटर होता है। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो फ्लक्स के कटने के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये पूरा रोटर है, अंदर का भाग दिख रहा है आपको, ये रोटर का भाग है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसे जानिए, इसे कहेंगे हम स्टेटर, स्टेटर पार्ट, इसे कहेंगे हम रोटर पार्ट। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं हम फील्ड पोल। इसे क्या कहते हैं हम? फील्ड पोल। ये पोल है। अभी यहाँ पर दो पोल है, 4 पोल वाला भी हो सकता है, 6 पोल वाला भी हो सकता है, 8 पोल वाला भी हो सकता है। सम संख्या में ही इसके पोल होंगे, विषम संख्या में पोल नहीं होंगे। अब चलिए स्टूडेंट, हम यदि देखें तो अल्टरनेटर और जनरेटर की बात करें तो जनरेटर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इस रोटर को मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा नहीं घुमा सकते। मतलब एक उसकी कांस्टेंट स्पीड है, उस कांस्टेंट स्पीड से यदि हम ज्यादा घुमाएंगे तो इस रोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग है और उस आर्मेचर वाइंडिंग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो अपनी जगह से उखड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को हम अत्यधिक तेजी से नहीं घुमा सकते। अब यहाँ पर इस आर्मेचर को अत्यधिक तेजी से, मैक्सिमम स्पीड से, मतलब आवश्यकता से अधिक स्पीड में यदि हम उसको घुमा दें तो इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर के अंदर। और आर्मेचर के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो वाइंडिंग अपने स्लॉट से निकल जाएगा। स्लॉट से निकल जाएगा तो आपको पता होगा, यदि आप पतंग उड़ाते हैं तो किसी राउंडर के ऊपर जब धागा लपेटते हैं, मांझा लपेटते हैं, यदि ढीला होगा तो क्या होता है, अपनी जगह से निकल जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगी कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो अपनी जगह से निकलने लगेगा। किसके कारण? अत्यधिक दबाव के कारण, बल के कारण। और वो जो बल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब केंद्रीय बल के कारण ये जो वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग निकलना चालू हो जाएगी और इसके कारण ये वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए हम इसे एक मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा नहीं घुमा सकते, एक कांस्टेंट स्पीड है उसकी, उससे ज्यादा नहीं घुमा सकते। इसीलिए हम जनरेटर से मैक्सिमम 650 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते। और इसमें जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी स्टूडेंट, वो डीसी होगी। कैसी होगी? डीसी होगी। और इस डीसी का हम घर में यूज नहीं करते क्योंकि हमारे घर में सीलिंग फैन, टेबल फैन, कूलर, टीवी, पंखा, फ्रिज ये सब चलते हैं एसी में। ठीक है, डीसी का सिंबल कैसा होता है बेटा? इस टाइप से होता है। एसी का सिंबल कैसा होता है बेटा? इस टाइप से होता है। तो हमें ये चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। अब इसकी आवश्यकता है एसी की, तो एसी की आवश्यकता हमें ये कहां से प्राप्त होगा? तो जैसे जनरेटर से हमने डीसी प्राप्त किए थे, वैसे ही अल्टरनेटर से एसी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ यदि हम देखें, ये जो 650 वोल्ट है, इससे अधिक यदि हमें वोल्टेज उत्पन्न करना है तो हम अल्टरनेटर का यूज करेंगे। जनरेटर में हम आर्मेचर को घुमा रहे थे, लेकिन अल्टरनेटर में किसको घुमाएंगे बेटा? फील्ड को घुमाएंगे। किसको घुमाएंगे? फील्ड को घुमाएंगे। तो अल्टरनेटर में फील्ड को घुमाया जाता है और फील्ड को हम सिंक्रोनस स्पीड में घुमा सकते हैं। ठीक है, फील्ड को हम सिंक्रोनस स्पीड में घुमा सकते हैं।
और अत्यधिक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को घुमाना आसान होता है। आप उसे कांस्टेंट स्पीड से उससे मैक्सिमम स्पीड पे घुमा सकते हैं, लेकिन आप आर्मेचर को एक कांस्टेंट स्पीड में ही घुमाएंगे, उससे ज्यादा स्पीड में नहीं घुमा सकते। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर के ऊपर स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग होगी। अब आर्मेचर जब वाइंडिंग होगी तो उसका वेट बढ़ जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा। अब कोई वेटेड चीज को घुमाने में हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उसी को घुमाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उसी को सिर्फ घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की आवश्यकता होगी ज्यादा। उसके कारण हम अत्यधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर स्पेशली अल्टरनेटर का यूज करते हैं और अल्टरनेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो अल्टरनेटर है बेसिकली इसको दो तरीके से हमने डिवाइड किया है। एक होता है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर और दूसरा होता है फील्ड रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। तो फील्ड को घुमाना बड़ा आसान होता है, आर्मेचर को घुमाना आसान नहीं होता क्योंकि आर्मेचर हेवी होता है। यहाँ हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर कैसा होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर कैसा होता है। ये जो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर है ये आपके घरों में, शादियों में, विवाह में छोटे जो अल्टरनेटर होते हैं इमरजेंसी लाइट के लिए वहां पर यूज किया जाता है। हम अपने जो शब्दों में इसे कहते हैं तो इसे हम जनरेटर ही कहते हैं बेसिकली। भैया शादी के समय में इमरजेंसी के लिए जनरेटर चालू करते हैं, तो वो जनरेटर नहीं होता बेसिकली। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है इसीलिए उसको जनरेटर ही कहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसका है, जनरेटर का। ये देख लीजिए रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर है तो हमें तो एसी ही प्राप्त होगा, लेकिन घूम क्या रहा है यहाँ पे, आर्मेचर घूम रहा है ना। तो जैसे जनरेटर में, डीसी जनरेटर में आर्मेचर को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वैसे यहाँ पर हम अल्टरनेटर में किसको घुमाएंगे, आर्मेचर को घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। फंक्शन दोनों का सेम है। मतलब ये जो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर है ये एक प्रकार का, इसे हम डीसी जनरेटर कह सकते हैं। लेकिन डीसी जनरेटर में बेसिकली हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, सिर्फ डीसी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ अल्टरनेटर है, इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि कुछ कंपोनेंट हमने किसके लगा दिए, डीसी जनरेटर के, और कुछ कंपोनेंट किसके लगा दिए हमने, अल्टरनेटर के। दोनों को कनेक्ट करके हमने मॉडिफाई कर दिए। तो जैसे आपने देखा ना, कोई गाड़ी मॉडिफाई कर देते हैं, पल्सर का कुछ हैंडल लगा देंगे, टंकी लगा देंगे पल्सर की, इंजन रहेगा हीरो होंडा का, मतलब इस टाइप से मॉडिफाई करके बनाते हैं, गाड़ी अच्छी दिखती। वैसा ही कंस्ट्रक्शन इसका है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, हमने क्या किए, डीसी जनरेटर से हमने आर्मेचर उठा लिए। क्या किया हमने, आर्मेचर उठा लिए। अल्टरनेटर है तो अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन बॉडी होगी, ये जो पूरी बॉडी होगी वो अल्टरनेटर की होगी। ठीक है, बॉडी किसकी होगी, अल्टरनेटर की। लेकिन अंदर जो रोटर है वो रोटर किस टाइप से होगा बेटा, आर्मेचर होगा। तो आर्मेचर का जो कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर यूज करते हैं उसको यहाँ पर लगा देंगे। कंस्ट्रक्शन इसका इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये मॉडिफाई हो गया, तो ये जो मॉडिफाई हुआ ये अब आपको क्या प्राप्त करके देगा, एसी प्राप्त कर देगा, मतलब एसी आउटपुट के रूप में देगा। हमें क्या प्राप्त होगा इससे, एसी आउटपुट प्राप्त होगा। अब ये जो एसी आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होगा वो किस वजह से प्राप्त होगा है उसे जानेंगे। तो शादियों में, विवाह में हम इस अल्टरनेटर का यूज करते हैं बेसिकली, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। इसको बनाने के पीछे रीजन यही था कि इससे लोड को कनेक्ट करना बड़ा आसान होता है। कैसे आसान होता है, उधर जनरेटर किसी ने चालू किया, आके तुरंत हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू हो जाती है। ऐसा कोई अलग से कोई फंक्शन है ही नहीं कि भैया पूरे पहले जनरेट होने दो फिर उसका सिंक्रोनाइज करेंगे, जैसे बड़े प्लांट में होता है वैसा करते हैं क्या, नहीं करते। इसमें लोड को कनेक्ट करना बिल्कुल आसान होता है। उधर आपने चालू किया और टर्मिनल बॉक्स जहां से आउटपुट है वहां से आपने सप्लाई दे दिया। बस एक चीज है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा इसका जो कनेक्शन है वो देखना होता है।
सप्लाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्टरनेटर है ये बेसिकली लोकल में यूज होने वाला अल्टरनेटर है। अब देखिए यहाँ पे तो इसमें लोड कनेक्शन करना क्या होता है, बड़ा इजी होता है। चलिए देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा भाग दिख रहा है पार्ट, इसे कहते हैं स्टेटर पार्ट। इसे क्या कहते हैं हम, स्टेटर पार्ट। क्योंकि बाहर वाला जो भाग है, जो भाग घूमता नहीं वो स्थिर भाग होता है, इसलिए उसको स्टेटर कहा जाता है। जो भाग घूमता है उसे क्या कहते हैं, रोटर भाग। तो ये रोटर पार्ट बीच में है। यहाँ पर स्टेटर पे क्या लगे हुए हैं, फील्ड पोल लगे हुए हैं। तो ये जो पोल है बेटा, ये पोल किस टाइप से है, देखिए यहाँ से इस पोल में वाइंडिंग भी लपेटी गई है और यहाँ पर भी वाइंडिंग लपेटी गई है। यहाँ पर एन पोल बनेगा तो यहाँ पर एस पोल बनेगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर रोटर लगा हुआ है और इस रोटर में कौन सा कनेक्शन है बेटा, स्टार कनेक्शन है। रोटर में कैसा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग की है हमने। तो कनेक्शन किस तरह से किए हैं, वाइंडिंग का स्टार में किए हैं। तो आपको ज्ञात हो इस रोटर के अंदर, ये जो रोटर है ये किस टाइप का है, आर्मेचर है। ये रोटर क्या है बेटा, आर्मेचर है। क्या है ये, आर्मेचर है। मतलब हमने क्या किए, डीसी जनरेटर का आर्मेचर निकालकर यहाँ लगा दिया। डीसी जनरेटर का आर्मेचर लाइन निकालकर और इस अल्टरनेटर के अंदर हमने लगा दिए। अब इस अल्टरनेटर के अंदर हमने आर्मेचर लगा तो दिए, लेकिन हमें वाइंडिंग कैसी करना है, स्टार कनेक्शन वाली वाइंडिंग करना है। अब देखो स्टार कनेक्शन वाली वाइंडिंग क्यों की जा रही है, तो आपको ज्ञात हो स्टार कनेक्शन इस टाइप से बनता है। देखिए ये स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन का ये आर फेस हो गया, एक वाइंडिंग होगी, ये दूसरी वाइंडिंग होगी और ये तीसरी वाइंडिंग होगी। इसके जो तार हैं ऐसे बाहर निकलेंगे, 3 तार निकलेंगे कि। तो हम क्या करते हैं, ये आर्मेचर के अंदर इस स्लॉट के अंदर स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग करेंगे और तीनों वाइंडिंग को जिस पॉइंट पर आके एक साथ जोड़ेंगे वहां से बेटा न्यूट्रल निकलेगा। क्या निकलेगा, न्यूट्रल निकलेगा। कुछ समझ में आ रहा है, स्टार कनेक्शन। ठीक है, ये स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग किसके अंदर कर रहे हैं, आर्मेचर के अंदर कर रहे हैं। आर्मेचर के अंदर करेंगे स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग, तब ही हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा बेटा, 3 फेज मिलेगा। आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, 3 फेज आर बाय वी, और ये आउटपुट के रूप में मिलेगा हमें 3 फेज। प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाएंगे तो फ्लक्स के कटने के कारण, क्योंकि फ्लक्स कैसा कटेगा, देखो फ्लक्स ये यदि एन पोल है तो ये एस पोल है। फ्लक्स कैसा करते हैं, यहाँ से एन से एस की ओर चलते हैं, सीधी लाइन में चलते हैं कि ऐसे चलते हैं, एन से एस की ओर। फ्लक्स दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। अब ये फ्लक्स एन से एस की ओर जा रहा है और उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर को घुमा रहे हैं। तो ये आर्मेचर में भी कंडक्टर है, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को काटेगा, बीच में घूम रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर फ्लक्स का जो फ्लो हो रहा है उसी के बीच में ये आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड है। तो आर्मेचर जब घूमेगा तो ये इस फ्लक्स को काटेगा। तो बेटा जिस पॉइंट पर काटेगा, मान लो चलो इस पॉइंट पर काट दिया तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यहाँ काट दिया तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो जिस पॉइंट पर ये काटेगा उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसको क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं आउटपुट के। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो प्राइम मूवर की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, रोटर को घुमाएंगे ना, आर्मेचर को घुमाएंगे प्राइम मूवर की सहायता से। तो ये प्राइम मूवर है और इस प्राइम मूवर की सहायता से हम क्या करेंगे, आर्मेचर को घुमाएंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर कितने स्लिप रिंग लगे हैं, 1 2 3 4, कितने लगे हैं, 4। और मैंने आपको बताया है कि अल्टरनेटर में सिर्फ 2 स्लिप रिंग होती है। क्या बताया मैंने आपको, सिर्फ 2 स्लिप रिंग होती है। तो बेटा अल्टरनेटर में सिर्फ 2 स्लिप रिंग होगी, वो कहाँ होती है, तो ये रोटेटिंग फील्ड टाइप, ध्यान सुनिए, रोटेटिंग फील्ड टाइप का जो अल्टरनेटर होता है उसमें सिर्फ 2 स्लिप रिंग होती है। कितनी होती है, 2 स्लिप रिंग। और ये स्लिप रिंग का काम क्या होता है बेटा, इससे हम क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर के पोल को, फील्ड पोल को। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ हमें आउटपुट के रूप में कहाँ प्राप्त होगा, आउटपुट के रूप में हमें यहाँ से प्राप्त होगा। क्या रखिएगा,
आउटपुट के रूप में हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो देखिए फंक्शन क्या कहता है, सबसे पहले फंक्शन को यदि हम समझेंगे तो देखिए यहाँ से ये वाइंडिंग का कनेक्शन देखिए यहाँ पर गया R में, फिर ये जो वाइंडिंग है इसका कनेक्शन ये क्या है Y है, ये Y में गया, ये स्लिप रिंग है, ये क्या है स्लिप रिंग, ये भी स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग है, यहाँ पर हमने 4 स्लिप रिंग लगा दी। 4 स्लिप रिंग कैसे लगाए हमने R Y B, ठीक है, ये कैसे R Y B और एक न्यूट्रल। इस रोटर के अंदर बेटा हमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी, ठीक है, इस रोटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसको बाहर निकालेंगे या कैसे निकालेंगे, या यहाँ से हम डीसी एक्साइटेशन देना है तो क्या करेंगे, सिर्फ स्लिप रिंग के माध्यम से ही संभव करेंगे। सिर्फ स्लिप रिंग के माध्यम से कोई घूमती हुई चीजों में, जैसे कि ये रोटर है, आर्मेचर है, अब ये घूम रहा है, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना है तो डायरेक्ट वायर होगी तो दे नहीं सकते हम, वायर उठा जाएगा, उठाएगा कि नहीं, तो हम क्या करते हैं इस स्लिप रिंग के माध्यम से सप्लाई देते हैं। तो ये स्लिप रिंग में बेटा यहाँ पर कार्बन प्लस लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं कार्बन प्लस। ये कार्बन प्लस क्या करते हैं इस स्लिप रिंग से घसीटते हुए चलते हैं। तो यदि हम कार्बन प्लस को यदि कोई सप्लाई दे रहे हैं, इस प्लस को कोई सप्लाई दे रहे हैं और वो क्या कर रहा है स्लिप रिंग से घसीटते हुए घिसते हुए चल रहा है, तो वो अपना सप्लाई किसको देगा, स्लिप रिंग को देगा ना। तो सप्लाई स्लिप रिंग को देगा तो स्लिप रिंग के थ्रू अंदर जाएगा सप्लाई, क्योंकि स्लिप रिंग का कनेक्शन किससे बेटा वाइंडिंग से है। तो ये इस टाइप से इसका फंक्शन होता है। अब ये जो है प्राइम मूवर, इसका मतलब होता है किसी रोटर को घुमाने वाला, जिससे हमें प्राइम मूवर से क्या देते हैं मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। प्राइम मूवर से क्या देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी देंगे हम, रोटर घूमेगा, फ्लक्स कटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो अल्टरनेटर होता है बेसिकली ये होता है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, और इसका यूज हम बेसिकली शादियों में और विवाह में छोटे साइज के छोटे रेटिंग के अल्टरनेटर के रूप में करते हैं। इसमें लो रेटिंग का ये अल्टरनेटर होता है, कम रेटिंग का। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हाई रेटिंग का अल्टरनेटर मैक्सिमम कितना होता है बेटा 500 एमवीए। मैक्सिमम कितना बताया था मैंने आपको 500 एमवीए। एमवीए मेगा वोल्ट एम्पियर, एम से क्या है मेगा, मेगा बोले तो वो ज्यादा होता है। तो ये है 500 एमवीए का अल्टरनेटर। तो 500 एमवीए का अल्टरनेटर किसके लिए बनाते हैं जिसमें फील्ड घूमता है, जिसमें फील्ड घूमता है। तो जिसमें फील्ड घूमता है वो कितने एमवीए का हो सकता है 500 एमवीए की रेटिंग का हो सकता है मैक्सिमम। और आर्मेचर में कितना हो जाएगा मैक्सिमम 250, क्या लिखा है बेटा 250 केवीए। कितना लिखा है 250 केवीए। ये मैक्सिमम रेटिंग होगी, उससे बड़ा साइज का हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आर्मेचर को घुमाना कठिन होता है। क्या होता है आर्मेचर को घुमाना कठिन होता है। अब चलिए बेटा यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका जो रोटेटिंग आर्मेचर होता है वो अल्टरनेटर होता है। इसमें हम रोटर में कौन सी वाइंडिंग करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, और स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर का जो कनेक्शन होता है इसमें 4 स्लिप रिंग लगी होती है। तो यहाँ पर लिखा है स्टार कनेक्शन, स्टेटर में ये स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन किस टाइप से होता है इस टाइप से होता है। तो स्टार कनेक्शन जब करेंगे किसमें रोटर में, ये रोटर के अंदर यदि स्टार कनेक्शन आपने किया हुआ है तो हमें 4 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। यदि हम रोटर में डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो हमें सिर्फ 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों? 4 स्लिप रिंग हमें स्टार में लग रहा है और 3 स्लिप रिंग डेल्टा में लग रहा है, ऐसा क्यों? तो स्टार कनेक्शन में देखेंगे और डेल्टा कनेक्शन में यदि हम देखते हैं तो डेल्टा में 3 वायर ही निकलेंगे। डेल्टा कितने निकलते हैं 3 वायर। 3 वायर कौन से हैं आर वायर में 3 फेज के 3 वायर। लेकिन यहाँ पर स्टार में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर 4 वायर निकलता है। पहले तो मेन 3 वायर हो जाएंगे आर वाई बी, मतलब 3 फेज के 3 वायर। अब जिस पॉइंट पर
तीनों वायर आके जुड़ते हैं, वहां से क्या निकलता है, न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। तो इसीलिए कितने तार हो गए, 4 हो गए। 4 हो गए इस तार में, इसीलिए हमें कितने स्लिपिंग लगेंगे, 4 स्लिपिंग लगेंगे। समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब इसमें आर्मेचर को घुमाना बहुत कठिन होता है, इसीलिए इसकी जो मैक्सिमम रेटिंग है वो 250 केवी तक होती है। ठीक है। अब यदि हम आर्मेचर के टाइप्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स की बात करें, अब सीधे दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया, हमें आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा बेटा, एसी। अब यदि हम टाइप्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट की बात करें, स्लॉट मतलब खांचे। ये आर्मेचर जो स्लॉट होता है, मतलब आर्मेचर में ऐसे कोर बने होते हैं, उस कोर में वाइंडिंग को हम अंदर प्लेस करते हैं, स्लॉट के अंदर डालते हैं ना। तो आर्मेचर में खांचे बने होंगे, खांचों में हम वाइंडिंग करेंगे। तो वो जो खांचे हैं स्लॉट, वो स्लॉट अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ इस टाइप से वाइंडिंग की जाती है कि उसको निकालना या वाइंडिंग करना बड़ा कठिन होता है। रोटर के अंदर वाइंडिंग करना बड़ा कठिन होता है। कैसे कठिन होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा इतने सारे जो कंडक्टर होते हैं वाइंडिंग के, छोटे से स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। अब यदि आप उसको ऐसा देखेंगे कि मैं हाथ से करके देखूं क्या जा सकता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वाइंडिंग तो कर लेंगे आप, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। फिर आपको उसकी ट्रिक पता होना चाहिए कि वाइंडिंग इसके अंदर कैसे करेंगे हम। तो उसके जो खांचे होते हैं, स्लॉट होते हैं, कहीं पर ओपन मिलेंगे खुले हुए, कहीं पर क्लोज मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये कोई गोल पार्ट है, देखो इतना भाग है, यहाँ पर बहुत सारे कंडक्टर आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन इसका मुंह कितना सा बड़ा है, इतना सा बड़ा। मतलब यहीं से लाके वाइंडिंग करना पड़ेगा हमको। यहाँ एक साथ पूरे कंडक्टर लाके इसके अंदर भर नहीं सकते हम, क्योंकि इसका मुंह कितना है, छोटा सा है। तो अब इसका जो स्लॉट का जो मुंह है ये एकदम छोटा सा है, वहां से मैक्सिमम 8-10 तार जाएंगे, एक साथ जाएंगे तो, लेकिन अंदर बहुत बड़ा है इसका गागा जो है अंदर बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक एक वाइंडिंग को इसके अंदर वाइंडिंग करके एक एक को डालेंगे उसके अंदर। तो ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट पे यदि देखते हैं तो वाइड ओपन स्लॉट, ठीक है, मतलब पूरा ओपन रहेगा। पूरा ओपन में बेटा देखेंगे तो जैसे कि ये गोल राउंड वाला है, ये पूरा ओपन है, यहाँ पर पूरी वाइंडिंग एक साथ आ जाएगी कि नहीं? पूरा ओपन है, ये पूरा ओपन है, इसमें पूरी वाइंडिंग आ जाएगी एक साथ। अभी मैंने आपको बताया यदि देखो ये वाइड ओपन स्लॉट है, वाइड ओपन स्लॉट की खासियत ये होती है कि इसमें पूरी वाइंडिंग एक साथ आ जाती है। आप लपेट लो और इसमें लाके भर दो, आसानी होगी, वाइंडिंग बहुत कम समय में हो जाएगी। ठीक है, ये वाइड ओपन जो स्लॉट होते हैं, ऐसे स्लॉट में फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान होता है। एक समान समझते हैं, फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक समान होगा। जैसे कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन सीधी चलेगी, यहाँ से यहाँ तक लाइन एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखा एक समान चलेगी। फ्लक्स क्या है बेटा, देखो ये एक छड़ चुंबक है, बाहर में है, यहाँ पर एन पोल बन रहा है, यहाँ पर एस पोल बन रहा है। तो यहाँ से यदि देखेंगे तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा इस टाइप से निकलती है। आपने भी इसका ग्राफ बनाया है, 10th में देखा है आपने। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान मिलेगा आपको यहाँ से, और ये एक दूसरे को भी काटती नहीं, काटती क्या नहीं काटती। इस टाइप से जितनी तीव्रता होगी उतनी चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर जाएगी। तो वैसे फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान होगा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो रोटर है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज्यादा करेगा, फ्लक्स को ज्यादा काटेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज्यादा करेगा। तो हमें जो आउटपुट में एसी वोल्टेज मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, उसका वेव फॉर्म बहुत अच्छा होगा। और हमें क्या चाहिए बेटा, एसी चाहिए। अब देखो ये एसी की वेव फॉर्म बेटा कैसी है, देखो बिल्कुल सीधी सीधी है। अब ये वेव फॉर्म यदि एसी की इस टाइप से आए, फिर आड़ी तिरछी हो जाए ऐसी, मतलब वेव फॉर्म यदि सीधी ना हो
यहाँ से वेवफॉर्म देखो ये छोटी हो गई, फिर यहाँ वेवफॉर्म बड़ी हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा मालूम है आपको? ऐसे सिचुएशन में आपको आउटपुट के रूप में पॉजिटिव हाफ साइकिल तो अच्छी मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है नेगेटिव हाफ साइकिल का वो ज्यादा मिल रहा है, पॉजिटिव को कम मिल रहा है। तो ऐसे में तो आप जिस सिस्टम को सप्लाई देंगे, सीलिंग फैन को सप्लाई देंगे, आपको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी ही नहीं। और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो फिर आपको पता है फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो सिस्टम डेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इन चीजों को समझने के लिए यहाँ पर फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो हमें जो वेवफॉर्म मिलेगी साइन वेवफॉर्म वो एक समान मिलेगी। और यदि असमान मिल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये इसका जो स्लॉट है वाइड ओपन स्लॉट, इसमें फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्लॉट क्या है, वाइड ओपन है, तो इसमें वाइंडिंग करना बड़ा आसान होता है, इजीली वाइंडिंग कर सकते हैं, वाइंडिंग करना आसान होता है, एकदम इजी तरीके से वाइंडिंग कर लेंगे आप। सेकंड में है सेमी क्लोज्ड स्लॉट। तो सेमी क्लोज्ड मतलब थोड़ा खुला हुआ, आधा ओपन आधा खुला। सेमी क्लोज्ड में क्या होगा, आधा ओपन आधा खुला। तो आधा ओपन और आधा खुला जो स्लॉट होगा, ऐसे स्लॉट में वाइंडिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि मान के चलो ये आधा ओपन और आधा खुला है, ये यहाँ से आधा ओपन है और ये आधा खुला है। तो देखो ये ओपन हो गया, यहाँ पर वाइंडिंग सीधी सीधी आ जाएगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये क्लोज है ना, इसीलिए इसको क्या कहेगा, सेमी क्लोज्ड। आधा ओपन और आधा बंद, मतलब आधा खुला है आधा बंद है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से आधा ओपन है खुला है और यहाँ से आधा बंद है। अब वाइंडिंग करते समय हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वाइंडिंग पहुंचाना है, तो यहाँ से एक एक वाइंडिंग के तार को वाइंडिंग ला के इसके अंदर भर दिया जाएगा। तब इसका जो गेप है, ये गेप में वाइंडिंग आएगी, तो वाइंडिंग नहीं आएगी। क्लियर है? अब देखिए, तो ये इसमें जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया, वाइड ओपन स्लॉट में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनयूनिफॉर्म होता है, मतलब यहाँ पर असमान होता है, असमान। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सेमी क्लोज्ड स्लॉट में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा अल्टरनेटर में किसका यूज करते हैं बेटा, सेमी क्लोज्ड स्लॉट का अल्टरनेटर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मैक्सिमम रूप से जो वाइंडिंग की जाती है तो ऐसे स्लॉट बनाए जाते हैं जो सेमी क्लोज्ड स्लॉट टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, अल्टरनेटर में वाइंडिंग करना बड़ा आसान होता है और सबसे ज्यादा वाइंडिंग करना नहीं, इसमें वाइंडिंग करना कठिन होगा बेटा। क्यों? क्योंकि आधा खुला है आधा बंद है, तो वाइंडिंग करना इसमें कठिन होगा। इसमें सेमी क्लोज्ड स्लॉट में वाइंडिंग करना कठिन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अल्टरनेटर में यही स्लॉट का यूज करते हैं। इसलिए करते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान होता है। याद रखिएगा बेटा, फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। समझ आ रहा है आपको? यदि फ्लक्स नहीं होता मतलब मैग्नेट नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना सकते, तो बिजली पैदा नहीं होती। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। थर्ड में है होली क्लोज्ड स्लॉट। होली मतलब पूरा क्लोज, पूरा बंद, पूरा बंद। जैसे कोई पूरा यहाँ से देखिए ये पूरा बंद है, बिल्कुल इस तरह सा खुला है, बाकी इधर से भी बंद है उधर से भी बंद है। अब यहाँ पर एक एक वाइंडिंग को, यहाँ पर एक एक वाइंडिंग को क्या करना पड़ेगा, एक एक तार को, एक एक फेरे को लपेटेंगे तो उसको एक एक फेरों को लपेट के उसके अंदर डालना पड़ेगा, उसमें बड़ी तकलीफ होती है। तो ये ऐसे स्लॉट होते हैं, होली क्लोज मतलब पूरा बंद स्लॉट होता है, जिसका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसमें रिलक्टेंस का मान बढ़ जाता है, और जिसमें रिलक्टेंस का मान बढ़ गया, जैसे आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है और रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम किसका है, रिलक्टेंस का है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम रेजिस्टेंस का है। तो ये मैग्नेटिक सर्किट में
में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। इसका काम है करंट को पार करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड में बीच में बाधा उत्पन्न करने का काम रिलक्टेंस का होता है। इसीलिए बॉडी फोर्स लॉ का बहुत कम यूज करते हैं, इसका यूज करते ही नहीं, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए इसका यूज करते ही नहीं है। हम बेस सबसे अच्छा क्या है, सेमी क्लोज्ड स्लॉट, इसका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा हम एसी का यूज करते हैं। तो जितने भी अल्टरनेटिव मिलेंगे आपको, सभी अल्टरनेटिव में सेमी क्लोज्ड स्लॉट का ही यूज किया जाता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में न आए तो आप एक बार फिर से इसको और समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है दोनों को अलग अलग तरीके से समझा दिया है। क्योंकि इसमें रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर अलग होता है बेटा, और रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर अलग होता है। बड़े साइज के जो अल्टरनेटर होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें जो अल्टरनेटर यूज किए जाते हैं वो रोटेटिंग फील्ड टाइप का अल्टरनेटर होता है, और उसकी रेटिंग मैक्सिमम कितनी होती है, 500 एम्पीयर, मेगावाट एम्पीयर, ठीक है। और जो छोटे साइज के शादी विवाह में देखे होंगे आपने, जो जनरेटर यूज किया जाता है, जिसे जनरेटर ही कहते हैं बेसिकली, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर है। इसमें इसकी जो रेटिंग होती है वो 250 केवी से ज्यादा नहीं होती, उससे ज्यादा बड़ा बना नहीं सकते, क्योंकि इसमें आर्मेचर को घुमाते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद। आ जाइए।